है हेडिंग डालने कॉपी में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके अंदर जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन में करा करते थे कि डिफरेंशिएशन के अंदर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में आए तो हम उसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा दिया करते थे। यहाँ पे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। वहां पर डिफरेंशिएशन में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रूल इसमें अप्लाई होता है? इसके अंदर हम लगाते हैं आईलेट। आईलेट का इस्तेमाल करते हैं हम। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब है एलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ई रेज टू की पावर एक्स। तो ये कुल मिला के हमारे पास जो है 5 तरह के फंक्शंस में पूरा इंटीग्रेशन सिमटा हुआ है, जिसके अंदर हम बाई पार्ट लगाते हैं। याद रखना, ना तो हमारे पास लॉग फंक्शन का और ना ही हमारे पास इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, और इसी वजह से हम इन्हें कभी भी सेकंड फंक्शन नहीं कंसीडर करते। हमेशा हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। क्यों मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, सेकंड क्यों नहीं मानते? इसका पता आपको इस फार्मूले से चल जाएगा। मेन फार्मूला बाय पार्ट्स का फर्स्ट इंटू सेकेंड डीएक्स। हाँ भाई, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे तो सिस्टम क्या है, तरीका क्या है, सुन लो ध्यान से कि पहला अपनी जगह इंटीग्रेशन दूसरे का, फिर माइनस। अब की बार पहले का डिफरेंशिएशन और इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, जो आएगा उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। जी हाँ, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो आएगा उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। बात क्लियर हो गई? अब ये आ गया सर हमारे पास कुल मिला के। तो अब हम इसके अंदर अप्लाई कैसे करते हैं, तरीका क्या है हमारे पास? जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। हाँ भाई, हमें लॉग फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं पता, पता होता तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते, लेकिन हम नहीं जानते कि लॉग फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हमने क्या करा, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 ले लिया। जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता होता और सिर्फ वही मौजूद होता है, तो हम उसके साथ 1 ले लेते हैं। ठीक, लॉग कभी भी सेकंड नहीं माना जाएगा, यहां बताया अभी आपको, ना इनवर्स कभी भी सेकंड माना जाएगा। तो हम लॉग को लेंगे फर्स्ट, 1 को लेंगे सेकंड, और बाय पार्ट्स का रूल लगा देंगे इसके अंदर। अप्लाई करा आपने, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि log x का 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन, जो आएगा उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। जी हाँ, ऊपर वाला ही हमने फार्मूला लगाया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x, तो ये आ गया x इंटू log x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, x से x कट गया, 1 dx। हाँ भाई, 1 का इंटीग्रेशन फिर से करा तो आपको x मिल गया, और प्लस c, यहां से x कॉमन ले ले आप, ये आ गया log x माइनस 1 प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन हो गया किसका, log x का। ठीक है जी, कहीं भी कभी भी आपके पास कोई भी फंक्शन साथ साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जैसे मान लीजिए एक आ गया x इंटू ई की पावर x, क्वेश्चन आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x, साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर बाय पार्ट्स लगेगा, लेकिन किसे फर्स्ट कहेंगे किसे सेकंड कहेंगे, ये बात ये डिसाइड नहीं करेगा, ये बात आईलेट डिसाइड करेगा।
आप देखो इसके अंदर दो प्रकार के फंक्शन है, कौन कौन से बोलो। एक्स मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक पहले आ रहा या एक्सपोनेंशियल पहले आ रहा आइलेट में? एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक। तो इसका मतलब आप x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, e की पावर x को मानेंगे सेकंड फंक्शन, और आप इसके अंदर उठा के बाई पार्ट्स लगा देंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कहीं भी लॉग वाले आ जाएं, इनवर्स वाले अकेले आ जाएं, तो इनके साथ आपको हमेशा वन लगाकर ही काम करना है। कभी भी लॉग और इनवर्स का क्वेश्चन इकट्ठे नहीं आने का। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलने का आपको जिसमें लिखा हो साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, कहीं नहीं मिलने का। लेकिन बाई चांस मिल भी जाए अगर, वैसे तो है आया नहीं आज तक ऐसा क्वेश्चन, आ जाए तो आप इस पूरे को एक मान के वन को साथ में ले लोगे, उसे सेकंड मान के, तब भी आप इनमें से किसी को फर्स्ट नहीं मान सकते, लेना तब भी वन ही पड़ेगा आपको साथ में। तो आपकी एक्सरसाइज में इसमें जो आपके पास है इसके अंदर लेकर 1 से 15 तक के सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी और आ जाती है हमारे पास, वो क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ई और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ साथ आ जाते हैं, तो उस केस में ILATE की जगह हम ILAET लगा दें तो ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ठीक है जी। लेकिन कब, जब ई और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ साथ हो तब इसकी जगह ये अप्लाई कर देते हैं, यानी कि ई को फर्स्ट मान लेते हैं। लेकिन वो भी सिर्फ तब जब कभी हमारे पास कोई स्पेशल टाइप ना बन रही हो। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं सिंपल आइलेट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में, मतलब ये सेकंड होना चाहिए, ये फर्स्ट। आंसर इससे भी निकलेगा, आंसर इससे भी निकलेगा। लेकिन ज्यादा बेटर है कि अगर हम अप्लाई कर दें ILAET, टी की जगह ET अप्लाई कर दें, तो ET का मतलब इसे फर्स्ट इसे सेकंड कह के बाई पार्ट लगा दिया मैंने। बताओ भाई, फर्स्ट अपनी जगह, इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर आ गया और ये साथ में, ये फिर से बाई पार्ट्स बन गया। आप देखिए ध्यान से, फिर से ILAET लगाएंगे आप इसके अंदर, तो आपको मिल गया ये सेकंड, ये आ गया हमारे पास माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, हाँ भाई, फर्स्ट अपनी जगह, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। आप 1 मिनट के लिए ध्यान दें यदि, तो ये वापिस से क्वेश्चन बन गया। देखो ई की पावर एक्स साइन एक्स आपके पास दोबारा से क्या बन गया बेटा जी, दोबारा से क्वेश्चन बन गया हमारे पास, ये आई बन गया। तो अगर ये दोबारा से हमारे पास आई बन गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हम लास्ट वाली टर्म को आई पुट कर दें इसमें। हाँ भाई, लास्ट वाली टर्म को हम इसके अंदर क्या पुट कर दें, आई। तो ऐसा करने से, जी हाँ, ऐसा करने से ये माइनस आई हो गया, ये इधर आ जाएगा आई प्लस आई, इन दोनों से ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस 2 को नीचे भेज दिया, तो आई की वैल्यू आ गई 1/2 ई की पावर एक्स, ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया जी। बताओ भाई बच्चों, नहीं समझ में आई बात? मैं ये बात कह रहा था आपसे कि अगर कोई स्पेशल टाइप ना बने, ये क्या मतलब है। एक क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप, इसी एक्सरसाइज 7.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 देखें आप, बाई पार्ट्स वाली एक्सरसाइज है हमारी। तो उसमें लिखा है ई की पावर एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये टाइप है, कैटेगरी है ये, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली। क्वेश्चन 16 नेक्स्ट पेज पे होगा ऊपर। तो ये वो कैटेगरी बन रही है यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको ईटी नहीं लगाना, ये तो सीधा होगा बिल्कुल।
सिर्फ उन क्वेश्चंस में आपको ईटी लगाना है जहां पर एक एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक अकेले हो साथ साथ, बस। कैसे? जैसे आप देखो 21st क्वेश्चन चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 21 इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इसी तरीके से करेंगे आप। एक पेज पीछे पलट के देखिए, एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल 21 मेरे ख्याल से यही है वो, e की पावर x sin x dx, यही सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल 21। आंसर टैली कर लीजिए एक बार, आपको दिखाई दे जाएगा आंसर क्या आ रहा है। समझ आ गई बात? तो ये तो हमारे पास वो कैटेगरी है जो मैंने आपको बताई कि अगर ई और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ साथ आ जाए तो। अब इसके बाद इसके अंदर जो एक और टाइप है हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, वो क्या टाइप है वो भी सुनने लगे हाथ। सर अगर इसमें सर आईलेट लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर इससे भी निकलेगा, ज्यादा कन्वीनियंट इससे निकल जाता है जो अब बताया मैंने आपसे, गलत नहीं है उससे ठीक है भी। सर। हाँ जी, टाइप बता रहा हूं आपको अगली, वो सुन लीजिए। इस टाइप में क्या होता है, हमारे पास आता है e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और dx। इसका आंसर आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। जी हाँ, आंसर आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं, जी हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं हमारे पास कि भाई ऐसे कैसे, अगर एक नंबर में आए तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लगा दो, लेकिन अगर उससे ज्यादा नंबर में आए तो आपको इसे सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे करना होगा? आप इस ई को अंदर भेज दोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे आप, ई को इसे अंदर भेज दिया हमने, तो ये हो गया ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ठीक बात। आप बाई पार्ट्स लगाएंगे इसके अंदर, एफ एक्स वाले के अंदर, एफ डैश के अंदर नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कान खोल के, यहाँ पे एफ डैश है, इसका मतलब हमें एफ एक्स को फर्स्ट मानना पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर जाकर डिफरेंशिएशन होगा। भाई बाई पार्ट्स के रूल के अंदर डिफरेंशिएशन फर्स्ट का होता है, और मुझे एफ डैश एक्स चाहिए, तो एफ एक्स को फर्स्ट मानूंगा तभी तो एफ डैश एक्स आएगा मेरे पास। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर इसे फर्स्ट इसे सेकंड मानेंगे, ई वाले को, चाहे भले ही ट्रिग्नोमेट्रिक हो साथ में, चाहे भले ही कुछ भी हो। तो ये आपने लिया फर्स्ट फंक्शन, ये आपने लिया सेकंड फंक्शन, और आपने इसके अंदर बाय पार्ट्स लगा दिया। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और साथ में लिखा है ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। देखना ये तो कट गया, आंसर मिल गया ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये आ गया जी हमारे पास। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? यस कैसे? सर। आप क्वेश्चन नंबर 16 उतारें अभी, क्वेश्चन नंबर 16, और उसे प्रोसीड करें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। अभी करें तुरंत, क्या पूछना चाह रही? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये दोनों सेम हो गए, अब ये कट गए और ये आंसर आ गया। इसके तुरंत बाद 16 ट्राई करो आप, देखो आपसे होता है या नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन 16 आप लोगों ने कर लिया और रिजल्ट आप सबको मिल गया, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जरा आप, क्या लिखा भाई, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना। अब इसमें थोड़ा सा हमारे पास एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट कैसे करना है, क्या तरीका है, वो समझ लीजिए ध्यान से। भाई नीचे 1 प्लस एक्स लिखा है, ऊपर खाली एक्स लिखा है, मैंने क्या करा, 1 प्लस कर दिया एक्स में, और 1 को क्या कर दिया बेटा जी,
माइनस, नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार तो 1 प्लस एक्स के नीचे लिखा है इसे, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स कट गया, बच गया क्या, e की पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। ये अब मुझे ये बता दो आप कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। -1 1 अपॉन 1 अपॉन प्लस एक्स का एक्स का होल स्क्वायर। नहीं, सिर्फ 1 अपॉन एक्स का पूछ रहा त्यागी जी मैं। 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उसी प्रकार से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स जो हमारे पास लिखा है यहाँ पे, वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो लिखा हुआ है, आप e की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई करके और बाई पार्ट्स लगा देंगे। जैसे ही आप बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस सी। आंसर चेक करिए जी क्या रहा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग यहाँ पर बाई पार्ट्स लगा लेंगे जहां मैंने ये 2 लाइन खींच दी है। चेक करिए भाई, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर आपने देखा कि हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा। बिल्कुल इसी तरीके से आप ऐसे ही थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट अभी हमने यहाँ करा है, वो एडजस्टमेंट आप क्या करेंगे, सेम टू सेम आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के 20 के अंदर। देखो 20 के अंदर भी कुछ ऐसा ही लिखा है, ठीक है, ऊपर x माइनस 3 नीचे x माइनस 1, तो ऊपर वाले -3 को -1 -2 लिख देंगे आप, दोनों के नीचे अलग अलग लिख के उसे एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हमने 17 के अंदर यहाँ पर एडजस्टमेंट किया है, बिल्कुल ऐसे ही आप एडजस्टमेंट करेंगे। कौन से के अंदर, 18 के अंदर फार्मूले लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, 19 डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट रिजल्ट है, 20 में एडजस्टमेंट करेंगे, 21 आपको बता दिया ई और ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, 22 उसमें आप ध्यान से देखो, अगर मैं x को थीटा पुट कर देता हूं तो फार्मूला बन रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, साइन से साइन एडजस्ट 2 थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू ये उस तरीके से नहीं करना आपको। tan इनवर्स थीटा में x। जब आप सुनो, जब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसके साथ साथ आपको dx को भी तो एलिमिनेट करना होता है। या तो आप इसका सीधा फार्मूला लिखो 2 tan इनवर्स x, भाई ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सीधा फार्मूला है हमारे पास। क्या फार्मूला होता है जी, हाँ भाई क्या फार्मूला होता है हमारे पास, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x में आप उठाकर लगा देंगे यहाँ पर, क्या बोला, बाय पार्ट्स। तो आज होमवर्क में लिख लें अपने पास कि आपको एक्सरसाइज नंबर 7.3 कंप्लीट करनी है जी। एक्सरसाइज नंबर 7 पॉइंट कौन सी है, 6, 7.6 कंप्लीट करेंगे आज आप विद एग्जांपल्स, ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है आज का। और कोशिश करें जो रिकॉर्डेड क्लास बाद में देख रहे हैं वो भी आने की कोशिश करें, जो गांव में है या शहर से बाहर है उनकी मजबूरी है, बाकियों से मैं यही कहूंगा कि अगर आएंगे तो आप लोग का ही बेनिफिट होगा। बस आज के लिए इतना ही। सर जैसे क्वेश्चन 17 में हमारे 3-4 स्टेप हो गए इसमें, तो इसमें डायरेक्ट हम हाँ एंड में फॉर्मूला लगा सकते हो। हाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप फार्मूला लगा सकते हैं। 17 में अगर आप एडजस्टमेंट करें उसके